जय माँ जगदम्बा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यह संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण सृष्टि कुछ विशिष्ट नियमों के अधीन बंधा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब कोई भी क्रिया या कर्म करते हैं तो वह साधना जो है आपको एक विशिष्ट सिद्धि को उपलब्ध करा देता है। तो आज मैं एक नियम के बारे में बताऊंगा। यह नियम सार्वभौमिक जो हर जगह कार्य करता है, लेकिन इस नियम को, इस जो उपाय है, उसे संपूर्ण रूप से आप कैसे समझें कि आपको जीवन में जो भी चीज चाहते हैं, सुख, समृद्धि, खुशी, धन दौलत, सौभाग्य, पुत्र, पत्नी या फिर कुछ भी, अर्थात अगर मूल रूप से देखा जाए तो संपूर्ण सृष्टि के कोई भी चीज को आप चाहे वह आपको मिल जाए। इसे इस तरह से समझिए, जिस प्रकार आपको इस पृथ्वी के अंदर कुछ भी चीज को ऊपर फेंके, चाहे छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हो, कागज हो, कुछ भी हो, वो नीचे आएगा ही आएगा। जमीन में आकर गिरना अनिवार्य रूप से है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हैं कि एक नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं, वह कार्य कर रहा है। वह जो शक्ति है गुरुत्वाकर्षण की, वह शक्ति हमें नहीं दिखती, हमारी नजर से ओझल है। लेकिन इसका मतलब यह है नहीं कि हम नहीं देख पा रहे हैं तो वह नहीं है, एग्जिस्ट करता है। और यह प्रमाण भी करता है कि वह शक्ति कार्य कर रही है। बिल्कुल उसी तरह से आपको आकर्षण का जो नियम है इस संपूर्ण सृष्टि में, वह कार्य करता है। बस यह है कि आप उसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं। देखने की तो बात ही नहीं है। लेकिन अभी तक जिसने भी आपको आकर्षण के नियम और सिद्धांत के बारे में बताया है वह अधूरा ही है। मेरे हिसाब से इसलिए अधूरा है क्योंकि संपूर्णता को उन्होंने बताया नहीं है। आकर्षण के नियम से बस कार्य नहीं करेगा, आपको उस नियम में जो अनिवार्य चीजें, जिस चीज का पालन करना है, वह चीज को जानना ही उस चीज को सही तरीके से कार्य करवा सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए, आकर्षण का नियम जो कार्य करेगा वह उस तरह से कार्य करेगा जो स्थान और समय के अधीन है। क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि स्थान और समय पे बंधा हुआ, इसीलिए कोई भी चीज को आप तक पहुंचते हुए समय लग जाता है, किसी भी चीज को आपके पाने में समय लग जाता है। बिल्कुल उसी तरह है। तो जब आप किसी चीज को कल्पना करेंगे, चाहेंगे इस नियम का उपयोग करके, तो मन तो तुरंत उसे पा सकता है, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते या फिर आपके सपने को सच होते होते समय लगेगा। क्योंकि वह एक समय में रखा है, समय के आयाम में है, जिसे समय का आयाम कहते हैं, वहां पे रखा हुआ है, दूरी पे रखा हुआ है, इसलिए लगता है। तो इस नियम का प्रयोग करने के लिए आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से सही तरीके से प्रयोग करें। दूसरे का नहीं बताऊंगा क्योंकि दूसरे ने जो भी बताया वो अपने हिसाब से बताया, जो संपूर्णता है, सत्यता है इसकी, उसे ही बताऊंगा मैं। आकर्षण का नियम अर्थात खींचने का नियम, अपनी तरफ चुंबक की शक्ति की तरह आप किसी भी चीज को खींचते हैं। चीज अर्थात यह दुनिया संपूर्ण रूप से ऊर्जा है, ऊर्जा ही है जिसे आप खींच रहे हैं। तो इसे खींचने के लिए आपको सबसे पहले पूर्ण रूप से चुंबक की शक्ति को धारण करना होगा। और चुंबक की शक्ति कब आती है, अर्थात किस तरह से आती है, यह जानना जरूरी है। बिना किसी चीज को जाने आप संपूर्ण रूप से उसको उपयोग में नहीं ला सकते। तो चुंबक की शक्ति अर्थात कोई भी चीज को अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे चाहना अर्थात बार बार बोलने से नहीं है। चाहना अर्थात एक ही बार ऐसे समय में बोले जिससे कि वह तुरंत ही क्लिक हो जाए, अर्थात तुरंत ही वह मांग पूर्ण हो जाए। समय है, अब उस समय में आप बोल देंगे तो पूर्ण रूप से मांग, बार बार बोलने से भी कोई चीज नहीं मिलता, लेकिन एक ही बार कर देने से वह चीज हो जाता है। इसका कारण है क्योंकि आपने कुछ चीजों को भले ही बिना समझे किया है, लेकिन कुछ ऐसे समय में कर दिया है जो जरूरी है। तो इसके लिए होता है परम शून्य का समय। शून्य अर्थात एक ऐसा समय जहां पे आपके मन में ना कोई भावना हो, ना विचार हो,
ना किसी भी प्रकार से बंधन हो। बंधन का अर्थ होता है मैं इस चीज का हूँ, मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब आप मैं में बंधे रहेंगे तब तक आप अनंत में नहीं जा सकते, अनंत को छू ही नहीं सकते। जब ये सब चीज हट जाएगा, ना कोई विचार रहेगा, ना भावना रहेगा, ना मैं रहेगा, तब आप जिस चीज की भी कामना करेंगे वह संपूर्ण रूप से पूर्ण होना अनिवार्य है। इस स्थिति को ही अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं और यही वह समय है जिसे तुरीय अवस्था भी बोलते हैं, जिसे अध्यात्म में इसके लिए एक अलग सी व्याख्या की गई है, जिसके बारे में पूर्ण रूप से अगर समझाने लगूं तो एक अलग ही वीडियो बन जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना समझना है यहाँ पे कि मन को जितना हो सके खाली रखें, पूर्ण रूप से खाली कर दे, यहाँ तक कि मैं भी ना रहूं। उस समय आप जो चाहते हैं फिर मांगे उसे, फिर वह संपूर्ण रूप से फल फलीभूत अर्थात स्वीकार्य अर्थात पूर्ण होना अनिवार्य है। और इस नियम को तो सार्वभौमिक सभी जानते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं जानते हैं। आप बार बार बोल के किसी चीज को ला नहीं सकते। एक बार बोलेंगे लेकिन एक सही समय में बोलेंगे तो हर चीज आपको मिल जाएगा। और अगर समझ में नहीं आए तो नंबर है जय माँ जगदम्बा मित्रों।